हिंद फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली आज आप लोग को हजारीबाग सिविल कोर्ट के भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आप लोग को वीडियो लेकर आ गया हूं। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में पहले संपूर्ण जानकारी बताएंगे। जो भी नोटिफिकेशन में दिया गया है आप लोग को स्टेप बाई आप लोग को पढ़कर बताएंगे और सारे निर्देश को, जितने ये निर्देश आप लोग को देख रहे हैं दिए गए हैं, इस सारे निर्देश को पढ़ते हुए आप लोग को फॉर्म कैसे भरना है संपूर्ण जानकारी के साथ अच्छे तरीके से आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो आज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को सारी जानकारी अच्छे से समझ में आए। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो वीडियो को भगा कर देखते हैं तो उनका जानकारी नहीं समझ में आता है, फिर मैसेज करके पूछते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, आप लोग सारी जानकारी को अच्छे से पहले समझ लीजिए, वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म को फिल कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप लोग देख रहे हैं व्यवहार न्यायालय हजारीबाग से जो भर्ती आई हुई है, यह आप लोग को एक चपरासी की आई हुई है और एक चालक पोस्ट की। यानी कि मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें आप लोग भारत के किसी भी राज्य से और मेल हो या फीमेल हो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है कि आप केवल मेल ही कैंडिडेट आवेदन करेंगे या फीमेल ही करेंगे। आप लोग मेल हो या फीमेल हो कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले दो पद पे वैकेंसी आई हुई है, एक पियून यानी कि आदेशपाल और एक चालक की भर्ती आई हुई है। ठीक है, इसमें आप लोग को सारा नोटिफिकेशन में बताया गया है। सारा नोटिफिकेशन को मैं आप लोग को अच्छे से शॉर्ट में आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यानी कि यहाँ पे आप लोग को पद नेम दिखाई दे, व्यवहार न्यायालय हजारीबाग विज्ञापन संख्या 01/2025 के निकल के आई हुई है। जैसे कि यह हर साल भर्ती आती रहती है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को दो पद के लिए वैकेंसी आया है, एक आदेशपाल और एक चालक के लिए भर्ती आया है। इसमें आदेशपाल में सामान्य यानी कि जनरल वालों के लिए 8 पद रखे गए हैं और इसमें आप लोग को अनुसूची जाति के लिए 3 पद रखे गए हैं और अनुसूची जनजाति के लिए एक भी पोस्ट नहीं रखा गया है। ठीक है, बाकी पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट, यानी कि कुल मिलाकर 18 पदों पे आदेशपाल की भर्ती आई हुई है। ठीक है, और बात करें चालक की, तो चालक की केवल सामान्य कैटेगरी में एक ही वैकेंसी आई हुई है, बाकी किसी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं। ये सारे बात को आप लोग को ध्यान से देखते हुए फिलअप कीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे केवल एक ही पोस्ट, यानी कि कुल मिला के आप लोग को 19 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। ठीक, और मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो लोग अगर झारखंड राज्य से बिलोंग कर रहे होंगे केवल उन्हीं को कैटेगरी में छूट मिलेगा। बाकी आप लोग जो अदर स्टेट वाले होंगे वो जनरल से आवेदन करेंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता बहुत ही नॉर्मल है। आप लोग को आदेशपाल के लिए आप लोग सिंपल मैट्रिक पास होना चाहिए, यानी कि 10th पास होना चाहिए। उसके बाद आप लोग को कुछ नहीं होगा, इसमें आप लोग को स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के आधार पर आप लोग को भर्ती होगी। ठीक है, उसके बाद रही बात चालक की, तो चालक के लिए आप लोग सैलरी वगैरह आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पास तथा हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है साथ में, और यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाएगा और स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पे भर्ती होगी। ठीक है, तो ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता देता हूँ इस भर्ती का जो मेन नोटिफिकेशन कहाँ पे आप लोग को मिलेगा, फॉर्म का पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो ये आप लोग को रहा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, ये माँ एम के बुलगर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग नहीं ज्वाइन हुए होंगे तो आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करके सारे एप्लीकेशन से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और रही बात आप लोग व्हाट्सअप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल, आप लोग ये सारे चैनल से ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि इस पर आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद में बहुत जल्द आप लोग को यहाँ पे फॉर्म का पीडीएफ, ये जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है ना, इसी का पीडीएफ मैं बहुत जल्द इस पर डाल दूंगा। आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड करके और प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन और फॉर्म का पीडीएफ दोनों डाल दूंगा। ठीक है, तो ये आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी अगर आप लोग किसी भी प्रकार की जानकारी पूछना चाहते हैं तो माँ एम के ब्लॉगर के नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर आप लोग जाकर मैसेज कर दीजिएगा, सारा जानकारी आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोग को भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि आप लोग केवल झारखंड से आते हैं तो केवल झारखंड वाले लोग ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, भारत के किसी भी राज्य से आते हैं आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन खास करके वो लोग अप्लाई कीजिएगा जो झारखंड राज्य के आसपास के राज्य के होंगे, वही कैंडिडेट खास करके आवेदन कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो अगर इससे अदर कीजिएगा तो आप लोग का काफ़ी ज़्यादा दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे
भारत का नागरिक हो और शरीर रूप से स्वस्थ हो और चरित्र उनका अच्छा हो और यहाँ पे विवाहित होने की स्थिति में उनका एक से अधिक जीवित पत्नी पति न हो। ठीक है, तो इस बात को आप लोग को सारे गाइडलाइंस जो दिया है, गाइडलाइंस को आप लोग को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ के समझना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए वैकेंसी आई है, उसके बाद जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए आई है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आई है और दिव्यांग यानी कि PWBD के लिए आई हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे EWS के भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जितना भी जाति के लोग हैं केवल झारखंड से अगर आप लोग बिलोंग कर रहे होंगे यानी झारखंड राज्य से होंगे तो केवल उन्हीं लोग की जाति में छूट मिलेगा। ठीक है, बाकी अदर वालों के लिए आप लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अदर वाले लोग आप लोग जनरल से आवेदन करेंगे। ठीक है, उसके बाद रही बात यहाँ पे महिला दिव्यांग खेल कूद के कोटा के संदर्भ में नियम अनुसार शैक्षणिक आरक्षण का लाभ मान्य होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोग दिव्यांग होंगे या खेल कूद कोटा के संदर्भ में होंगे तो आप लोग का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाभ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उपरोक्त पद के यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो उम्र आप लोग को सीमा होना चाहिए 18 से 35 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ जो आप लोग को जो आप लोग को उम्र में छूट मिलेगा जाति के आधार पे या जो भी विकलांग वगैरह के आधार पे तो वो केवल झारखंड वालों के ही मिलेगा। ठीक है, बाकी अदर स्टेट वालों के लिए जाति में छूट नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं 1/8/2025 के अनुसार आप लोग को 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच आप लोग का एज होना चाहिए। बाकी अगर आप लोग झारखंड से बिलोंग कर रहे होंगे तो यहाँ पे जाति के आधार पे आप लोग को एज में भी छूट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद ये सब आप लोग को नोटिफिकेशन देख लेना है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं जो मेन इंपॉर्टेंट नोटिस है वो आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, रही बात इस आवेदन को भर कर भेजने की तो आप लोग को कब से कब तक भेजना होगा तो 23/9/2025 के अंदर स्वयं या निबंध डाक या स्पीड डाक के कार्य दिवस प्रातः 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे यानी कि बताया गया है कि अगर आप लोग 23 सितंबर 2025 के अंदर यानी कि 23 सितंबर 2025 तक आप लोग को सुबह 10 साढ़े 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही आप लोग आवेदन ले जाकर वहाँ पे जो व्यवहार न्यायालय है झारखंड में हजारीबाग में वहाँ पे ले जाकर जमा करना होगा या चाहे आप लोग को अपने घर से स्पीड पोस्ट के माध्यम से वहाँ पर भेजना होगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा किसी भी प्रकार से आप लोग को इस डेट को आप लोग को इतना टाइम शाम 5 बजे तक आप लोग का आवेदन फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, तब जाके आप लोग का फॉर्म का मान होगा, नहीं तो अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आज आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो जल्द से आवेदन शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा जानकारी आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, फॉर्म को कैसे भरना है और स्पीड पोस्ट कैसे करना है या आप लोग को ले जाकर वहीं पे आप लोग को जमा कैसे करना है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देखिएगा तब जाके सारी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, उसके बाद रही दूसरी नोटिफिकेशन में आप लोग को पढ़कर बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है 3 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ठीक है, यानी कि 3 आप लोग को एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फ़ोटो संलग्न करना है। उसके बाद आप लोग को पता लिफाफा आप लोग को ये जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ 2 प्रकार का लिफाफा लेना है, एक छोटा वाला इन्वलॉप एक बड़ा वाला इन्वलॉप। ये मैं अब हर एक वीडियो में सभी लोग को बताता हूँ। ठीक है, ये छोटा वाला इन्वलॉप ये रहा, बड़ा वाला इन्वलॉप ये आप लोग को किसी भी दुकान पे जाइएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। ये बहुत ही नॉर्मल 5-10 रुपये में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यही बताया गया है जो आप लोग का लिफाफा होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। यही लिफाफा आप लोग 25 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर का प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप लोग को ये जो छोटा वाला इन्वलॉप है ना इसी में आप लोग को प्रवेश पत्र भेजा जाएगा वहीं से। ठीक है, आप लोग के घर पे इसी छोटे वाला इन्वलॉप में आप लोग का प्रवेश पत्र आएगा। तो यही प्रवेश पत्र यानी कि छोटा वाला इन्वलॉप आप लोग का ये जो आप लोग को बता रहा है कि 25 सेंटीमीटर से लेकर गुना 11 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर 11 गुना का होना चाहिए जिसमें आप लोग को एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस पर 40 रुपया का डाक टिकट सट्टा हुआ हो। ठीक है, ये भी बताया है अगर आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे छोटा वाला इन्वलॉप तो इसमें आप लोग को 40 रुपया का डाक टिकट चिपकाना होगा। वो कैसे चिपकाना है मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक, जैसे कि फ्रेंड्स ये आप लोग देख रहे होंगे ये 10 रुपये का डाक टिकट है। इस 10 रुपये का डाक टिकट करके 4 डाक टिकट लेकर यहाँ पे चिपका सकते हैं या चाहे तो आप लोग 20 का डाक टिकट चिपका सकते हैं या 2 रुपये का डाक टिकट चिपका सकते हैं। जितने रुपये का डाक टिकट आप लोग के पास होगा आप लोग जाकर बाई पोस्ट ऑफिस में ले लीजिएगा।
लीजिएगा, ये आप लोग को कोर्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और नज़दीकी कोर्ट सिविल कोर्ट में आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर 10 रुपये का डाक टिकट हो या 5 रुपये का डाक टिकट हो या 2 रुपये का डाक टिकट हो या 20 रुपये का डाक टिकट हो, यानी कि आप लोग को 40 रुपये का डाक टिकट कुल मिलाकर यहाँ पे आप लोग को चिपकाना होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 40 रुपये का डाक टिकट ले लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग चिपका दीजिएगा छोटे वाला इन्वलॉप पे, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे मैं यहाँ पे एड्रेस लिखा हूँ, ये छोटे वाला इन्वलॉप पे चिपकाना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग के पास जो ये बताया गया है कि डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट पे, तो इसका पीडीएफ मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप लोग जाकर पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। रही बात केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह बताया गया है कि अगर आप लोग चाहें तो केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, 2 पद के लिए आवेदन करिएगा तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। परीक्षा साक्षात्कार स्थान या तिथि अंकित होगा, ये दर्शाए गए पते के डाक द्वारा भेजा जाएगा। अगर आप लोग का इंटरव्यू जो भी परीक्षा होगा या इंटरव्यू होगा, जो आप लोग को ये छोटा वाला इनवलॉप है, छोटे वाला इनवलॉप के द्वारा आप लोग के घर पे बाई पोस्ट ऑफिस यानी कि पोस्टमैन के थ्रू आप लोग का एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, और उसी एडमिट कार्ड पे आप लोग को सारा परीक्षा तिथि साक्षात्कार तिथि आप लोग को दिया रहेगा, उसी के अनुसार आप लोग को उस एड्रेस पे जाकर आप लोग को साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि विज्ञापन संख्या आवेदन पद का एवं बड़े अक्षरों में साफ साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए। मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने मार्ग व्यय दे नहीं होगा, ठीक है। यह बताया गया कि आप लोग परीक्षा साक्षात्कार देने आते हैं यानी इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आप लोग को कोई टीए यानी पैसा वगैरह नहीं दिया जाएगा, आप लोग को खुद के पैसा से आप लोग को जाना होगा, ठीक है। उसके बाद उपरोक्त पदों के लिए संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात बताया गया है, उपरोक्त पदों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो इस आप लोग को इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, आवेदन करने के बाद आप लोग को यह पद की जो भी आप लोग को पद का संख्या दिया गया है, यहाँ पे आप लोग को ये संख्या घट भी सकता है या आप लोग को बढ़ भी सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, कोई इसमें मिलिट्री नहीं है कि आप लोग 19 ही पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, ये घट भी सकता है और ये बढ़ भी सकता है, ठीक है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग को बताया गया निबंध डाक या आप लोग को स्पीड पोस्ट या चाहे हाथों हाथ ले जाकर वहाँ पे जमा कर सकते हैं, या आप लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो खास करके मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अभी आप लोग के पास कुछ समय है और आप लोग स्पीड पोस्ट कीजिएगा तो 1 सप्ताह में आप लोग का फॉर्म पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को मैं फॉर्म भर कर बता देता हूँ किस प्रकार से आप लोग को आवेदन करना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं, फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने से पहले ये जो आप लोग को छोटा वाला इन्वलॉप और एक बड़ा वाला इन्वलॉप जो दिखाई दे रहा है, ये कलर आप लोग का चेंज है, आप लोग कोशिश कीजिएगा सेम कलर लेने के लिए, ठीक है। सेम कलर में लीजिएगा, जो भी कलर का आप लोग को एक लिफाफा लेना होगा, तो ठीक है। ये बड़ा वाला इन्वलॉप है, ये छोटा वाला इन्वलॉप है, इस पर क्या क्या फिल करना है तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा आप लोग वीडियो को क्वालिटी कर लीजिएगा, तब जाकर आप लोग को सारी जानकारी देखने को मिलेगी। यहाँ पे विज्ञापन संख्या 01/2025 आवेदन पत्र प्यून आदेश पाल, और यहाँ पे कोटि लिख देना है, किस कोटि के लिए आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ प्यून आदेश पाल के लिए आवेदन कर रहा हूँ, तो यहाँ प्यून आदेश पाल लिख दिया हूँ। अगर आप लोग ड्राइवर के लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग चालक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद फ्रॉम के बाद आप लोग को यहाँ पे प्रेषक लिखना है, और यहाँ पर आप लोग का नाम, अपना पिता का नाम, अपना ग्राम और अपना पोस्ट, अपना थाना, अपना जिला, अपना राज्य, और यहाँ अपना पिन कोड और यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा। ये सारा डिटेल्स आप लोग को अपना फिल करना होगा हिंदी में, ठीक है। ये सारा फॉर्म को आप लोग को हिंदी में फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग टू लिखना है, टू लिखने के बाद सेवा में प्रभारी न्यायाधीश और व्यवहार न्यायालय हजारीबाग, इतना ही लिखना है। इतना ही लिखने के बाद आप लोग को पिन कोड लिख देना है, ठीक है। पिन कोड लिखिएगा, आप लोग को इतना ही पता पर आप लोग का जो आवेदन है चला जाएगा, ठीक है। ये मत लीजिएगा जो जिला हजारीबाग झारखंड लिखा हुआ है ना, ये मत लिखिएगा। केवल आप लोग को लिखना है प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय हजारीबाग और पिन कोड, बस इतना ही लिखना है। इतना लिखने के बाद ये बड़ा वाला लिफाफे का काम कंप्लीट हो जाएगा। और आज छोटा वाला इन्वलॉप, छोटा वाला इन लिफाफा में आप लोग को क्या लिखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग वीडियो को क्वालिटी थोड़ा कर लीजिएगा, सारा जानकारी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे टू लिखना है, टू इंग्लिश में टू लिखने के बाद यहाँ पे सेवा में हिंदी में सेवा में लिखना है। उसके बाद हिंदी में अपना नाम लिखना है,
नाम लिखने के बाद पिता का नाम लिखना है, उसके बाद ग्राम लिखना है, उसके बाद पोस्ट लिखना है, थाना लिखना है, जिला लिखना है, राज्य लिखना है, पिन कोड लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर फ्रेंड्स लिखना अनिवार्य है, क्योंकि आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा तो आप लोग के पास कॉल करके बताया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को 40 रुपये का डाक टिकट गोंद से चिपकाना होगा, ठीक है। चिपकाने के बाद ये छोटा वाला इनवलॉप का काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 10 रुपये का डाक टिकट आप लोग को कुछ इस प्रकार का होता है, मैं आप लोग को दिखाया हूँ। 10 रुपये का डाक टिकट हो, 40 रुपये या 5 रुपये या 2 रुपये, जो भी आप लोग को मन करे, यानी कि 40 रुपये का कुल मिलाकर आप लोगों को डाक टिकट चिपकाना होगा छोटे वाला इनवलॉप पे। इस बात को ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये करने के बाद आप लोग का ये जो इनवलॉप का काम है जो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रहा ये आवेदन फॉर्म भरने की फॉर्मेट की जो आप लोग को फॉर्मेट है, ये आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा, वहाँ पे प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या फिल करना है मैं आप लोग को सारी जानकारी अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को जो फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे जो विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 01 और 1/2025 लिख देना है, ठीक है। विज्ञापन संख्या में आप लोग को 01/2025 लिखना होगा। लिखने के बाद आप लोग जिस भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पद का यहाँ पे नाम लिखना है। चाहे आप लोग चाहे तो पियून के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पियून लिखना है, आदेश पर लिखना है, या आप लोग चालक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग को चालक लिखना होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम हिंदी में, अगर आप लोग जिस अपना नाम यहाँ पे हिंदी में लिखिएगा और यहाँ पे अपना नाम अंग्रेजी में लिखिएगा। एक आप लोग को अपना नाम केवल अंग्रेजी में लिखना है, बाकी सारा आप लोग को डिटेल्स हिंदी में फिल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े अक्षर यानी कि कैपिटल लेटर में अपना नाम यहाँ पे फिल करना होगा और यहाँ पे अपना नाम हिंदी में फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पिता या पति का नाम, अगर मान लीजिए कोई फीमेल आवेदन कर रही हैं तो अपना यहाँ पति का नाम फिल कीजिएगा, और कोई मेल कैंडिडेट आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना पिता का नाम लिखिएगा हिंदी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जन्म तिथि लिखना है। जन्म तिथि आप लोग को लिखना है, जो भी होगा आप लोग का जन्म तिथि वो लिखिए। जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दिया हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे सारा डिटेल्स को मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग को जो 1 अगस्त 2025 तक आप लोग के एज कितना हो रहा है वो आप लोग को काउंट करके बताना है, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को गूगल पे सर्च करना होगा एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर जब आप लोग सर्च करेंगे यहाँ पे फर्स्ट इन्फ्रेस आप लोग को यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगा, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जैसे कि आप लोग को इस प्रकार का आप लोग को इंटरफेस खुद देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एज का लास्ट डेट यानी कि जो बताया गया है 1 अगस्त 2025 तक, मैं आप लोग को एक क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20/9/2006 यानी कि 20/9 यानी कि 20 सितंबर, यहाँ पे 20 सितंबर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके आप लोग को एग्जांपल में दिखा देता हूँ। 20 सितंबर 2006 यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पे फॉर्म का लास्ट डेट रखा है तो 1 अगस्त बताया गया है, ठीक है। तो 1 अगस्त आप लोग को यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करना है। 1 अगस्त 2025 सिलेक्ट करने के बाद अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पे 1 अगस्त 2025 लिख कर सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लोग को कैलकुलेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आप लोग को ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे देगा। देखिए सबसे पहले ऊपर में 18 ईयर और 10 महीना 10 मंथ और 12 डे हो रहा है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से आप लोग का भी एज कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो यही आप लोग को लिखना होगा। सबसे पहले 18 ईयर, तो 18 यहाँ आप लोग को यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे 18 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है 10 मंथ, तो 10 मंथ आप लोग को यहाँ पे 10 महीना लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है आप लोग को 12 डे, तो यहाँ पे आप लोग को 12 दिन लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को फिल करना होगा। आप लोग देख लीजिए 18 दिन 10 महीना 12 दिन हो गया है और यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग का अपना अस्थाई पता पिन कोड के साथ लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग जिस भी गांव से बिलोंग करे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपना गांव का नाम, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद अपना थाना, उसके बाद यहाँ पे अपना जिला, उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड, उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट का नाम लास्ट में लिख देना है, ठीक है। यही लिखने के बाद आप लोग को सेम वही पता को आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा पत्राचार पता में, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अपना गांव का नाम, उसके बाद अपना पोस्ट का नाम, उसके बाद अपना थाना, उसके बाद अपना जिला, उसके बाद अपना पिन कोड, उसके बाद यहाँ पर अपना राज्य का नाम, ठीक है। ये सारा आप लोग को इतना ही जानकारी फिल करना है। फिल करने के बाद सारी जानकारी आप लोग को हिंदी में होना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना कोई भी एक मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे कोई भी एक ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीयता में आप लोग को भारतीय लिखना होगा, ठीक है, भारतीय हिंदी में, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आप लोग को मैट्रिक आप लोग को जो भी क्वालिफिकेशन होगा क्वालिफिकेशन का जानकारी देना है। जैसे कि ये एप्लीकेशन केवल मैट्रिक पास पे आया हुआ है, अगर आप लोग को इससे अधिक भी क्वालिफिकेशन होगा तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैट्रिक अगर आप लोग पास हुए हैं तो किस बोर्ड से पास हुए हैं, जैसे कि मैं बिहार बोर्ड BSEB बिहार बोर्ड पटना से पास हूँ, तो यहाँ पे कब पास किए हैं 2020 में कितना परसेंटेज आया था, तो इतना परसेंटेज कौन डी श्रेणी से पास हुए थे, तो प्रथम श्रेणी से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को अगर इंटर का भी जानकारी है तो फिल कर सकते हैं, नहीं है तो कोई मिलेटी नहीं है, केवल 10th का यानी कि मैट्रिक का जानकारी फिल करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विशेष योग्यता कोई भी प्रमाण पत्र, अगर इससे आप लोग को कोई एक्स्ट्रा में क्वालिफिकेशन वगैरह है तो वहाँ पे आप लोग को यस करके ही जो उसका क्वालिफिकेशन का जानकारी लिख सकते हैं, और नहीं है तो यहाँ पे सिंपल केवल नहीं लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे EWS और यहाँ पे आप लोग को जाति अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वाले जाति के लिए यहाँ पे आप लोग को बताया गया। अगर आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पोस्ट में आप लोग देख लीजिएगा आप लोग का सीट है या नहीं है। अगर आप लोग का है या आप लोग किसी दूसरे राज्य से आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग सामान्य में आवेदन सामान्य में कीजिएगा। ठीक है, और मान लीजिए किसी दूसरे राज्य से आवेदन कर रहे हैं तो सामान्य पे चिन्ह लगाइएगा, यानी कि टिक मारिएगा। ठीक है, यहाँ पे टिक मारने के लिए बताया गया है। अगर आप लोग झारखंड के निवासी है और झारखंड से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप लोग जो भी कैटेगरी है कैटेगरी का आप लोग लाभ ले सकते हैं। जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी के अनुसार आप लोग को लाइन पे चिन्ह कर दें, यानी कि टिक मारना है। ठीक है, तो मैं दूसरे स्टेट से हूँ, दूसरे स्टेट में फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो सामान से कर रहा हूँ तो सामान पे आप लोग को टिक मार्क कर दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिंग बताना है, आप लोग पुरुष हैं या महिला है यहाँ पे आप लोग को बता सकते हैं। जैसे मैं पुरुष हूँ तो यहाँ पे पुरुष लिख दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या निश्चित है, यानी कि विकलांग है तो विकलांग है तो यहाँ पे टिक करना होगा, और नहीं है तो यहाँ पे टिक करना होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्था निगम से कार्य में है, अगर हैं तो हाँ पर क्लिक कीजिएगा, हाँ पर टिक कीजिएगा, और यहाँ पे आप लोग को विभाग का नाम और संस्थान का नाम और आधारित पद का नाम और कब से कब तक किए हैं वो आप लोग को लिखना होगा। ठीक है, और नहीं होंगे तो केवल आप लोग को ना पर क्लिक करना है। ठीक है, ना पे टिक मार देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो घोषणा पत्र दिया गया, घोषणा पत्र में आप लोग को बताया गया, इस बार घोषणा पत्र को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यहाँ पे अपना साइन कर दीजिएगा, जो भी हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लोग को साइन करते हैं कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिनांक और स्थान, आप लोग किस स्थान से फॉर्म भर रहे हैं उस स्थान का नाम लिखना होगा। ठीक है, जो भी आप लोग गांव से फॉर्म भर रहे हैं अपना गांव का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दिनांक, दिनांक आप लोग को उसी दिनांक लिखना है जिस दिनांक को आप लोग आवेदन फॉर्म ले जाकर स्पीड पोस्ट कीजिएगा, उसी डेट को आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, ये लिखने के बाद आप लोग को यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे फोटो चिपकाना होगा। ठीक है, फोटो चिपकाने के बाद आप लोग को फोटो चिपकाना है, बैकग्राउंड आप लोग का व्हाइट होना चाहिए, और किसी भी ग्रेजुएट ऑफिसर से आप लोग यहाँ पे साइन मोहर करवा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ग्रेजुएट ऑफिसर से साइन मोहर नहीं करवाते हैं तो कोई मिलेटी नहीं है, अगर आप लोग के पास चाहे तो है तो करवा सकते, ग्रेजुएट ऑफिसर कर सकते हैं तो उनसे करवा लीजिएगा फोटो के ऊपर, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये आप लोग का फॉर्म पहला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब अपना आप लोग को आना है प्रवेश पत्र, यानी कि ख में। अब आप लोग को इसमें क्या फिल करना है, तो इसमें आप लोग को ये जो क्रम संख्या इसको नहीं फिल करना है, क्योंकि यह कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बताया गया ये भरना है आप लोग को, अभ्यर्थी द्वारा भरे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को अपना नाम हिंदी में लिखना है, अपना पिता या पति का नाम लिखना है, तो जो महिला है वो अपना पति का नाम लिखेंगी और जो पुरुष है वो अपना पिता का नाम लिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को अपना गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, थाना और जिला का नाम और पिन कोड, और आप लोग को राज्य का नाम लिखना होगा। ठीक है, लिखने के बाद आप लोग को इसको नहीं फिल करना है। ठीक है, ये 4-5 नहीं फिल करना है, केवल इतना ही फिल करने के बाद आप लोग को यहाँ पे फोटो चिपकाना है। ठीक है, फोटो चिपकाने के बाद आप लोग को यहाँ पे आप लोग को ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा काम ऑफिस वालों के लिए है। ठीक है, ये आप लोग को फिल नहीं करना है। ठीक है, ये करने के बाद दोनों फॉर्म आप लोग को भरने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग को डॉक्यूमेंट क्या क्या इसमें लगाना है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट में आप लोग को सबसे पहले आधार कार्ड का जीरोक्स लगाना है, उसके बाद 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगाना है। उसके बाद अगर 12th का जानकारी फिलअप किए हैं तो 12th का मार्कशीट का जानकारी, मार्कशीट का फोटोकॉपी और सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी लगाना होगा। उसके बाद अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, नहीं तो कोई मिलेटी नहीं है। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लोग झारखंड राज्य के आप लोग होंगे तो उसी राज्य के आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट लगाइएगा, और बाकी अदर वालों लोग भी लगा सकते हैं अगर आप लोग के पास होगा तो। ठीक है, तो ये केवल आदेश पाल वालों के लिए है। ठीक है, बाकी उसके बाद
अगर आप लोग चालक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो चालक वाले भी सेम यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि सेम डॉक्यूमेंट का जीरोक्स कॉपी लगाएंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा में आप लोग को ड्राइविंग लाइसेंस का आप लोग को एक फ़ोटो कॉपी करवा कर और नीचे आप लोग को सारे डॉक्यूमेंट के नीचे आप लोग को सेल्फ अटैच करना होगा। सेल्फ अटैच का मतलब आप लोग को साइन करके आप लोग को नीचे इस प्रकार से साइन करना है। साइन जो भी आप लोग करते होंगे उस प्रकार से साइन करके सारे डॉक्यूमेंट के नीचे आप लोग को सेल्फ अटैच करके यानी कि साइन करके आप लोग को जो भी आए फॉर्म ये आप लोग को देख रहे हैं फॉर्म है, तो इस फॉर्म को सबसे पहले इसको आगे रखिएगा। आगे रखने के बाद यहाँ पे आप लोग को एडमिट कार्ड के पीछे रखिएगा। पीछे रखने के बाद दूसरा नंबर पे यानी कि फर्स्ट पे आप लोग को आवेदन फॉर्म ये वाला होना चाहिए क वाला। उसके बाद आप लोग को सेकंड पे ये जो एडमिट कार्ड वाला ये होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पे आप लोग के पास अपना आधार कार्ड का फोटो कॉपी होना चाहिए। उसके बाद आप लोग को मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद आप लोग को मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट देते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं जो आप लोग पीछे लगा देना है, ठीक है। लगाने के बाद अब यहाँ पे आप लोग को 3 फोटो यहाँ पे आप लोग को पिन अप करना होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 फोटो लगाकर यहाँ पे आप लोग को पिन अप कर देना है, ठीक है। पिन अप करने के बाद ये जो भी आप लोग डिटेल्स को अच्छे से फिलअप किए हैं, ये फिलअप करने के बाद आप लोग को ये जो छोटा वाला इनवलप है जो जहाँ पे डाक टिकट यहाँ पे चिपकाइएगा 40 रुपये का, इसको आप लोग को पीछे लगा देना है, ठीक है। इसी फॉर्म के पीछे सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ अटैच करना है, ठीक है। अटैच करने के बाद पीछे आप लोग को लगाना है। लगाने के बाद यहाँ पे आप लोग को पिनअप कर देना है, ठीक है। मैं आप लोग को एग्जांपल में बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे पिनअप कर दीजिएगा, सारे एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भर लीजिएगा और एक इसका फ़ोटो खींचकर अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। रखने के बाद यहाँ पे पिनअप कीजिएगा। पिनअप करने के बाद उसके बाद आप लोग को कुछ इस प्रकार से फोल्ड करना है, ठीक है। इस प्रकार से फोल्ड करके इसको इस प्रकार से, और ये जो बड़े वाला इनवलप है इस प्रकार से, जो ये बड़ा वाला इनवलप है जिस पर आप लोग अपना जानकारी सब पे फिल करके ये सारा, और इसके अंदर आप लोग को इसके अंदर आप लोग को इस प्रकार से डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे आप लोग को गोंद से चिपका देना होगा, ठीक है। चिपकाने के बाद आप लोग को यह हो जाएगा आपका फॉर्म भराकर कंप्लीट, ठीक है। ये सारे जानकारी को आप लोग एक फ़ोटो खींच कर रख लीजिएगा और जो भी मैं डिटेल्स बताया हूँ सारे डिटेल्स को आप लोग को अच्छे से फिल कीजिएगा, ठीक है। फिल करने के बाद अगर आप लोग को फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की जानकारी पूछना होगा या नहीं समझ में आती होगी तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल है माय एम के ब्लॉगर के नाम से है, उस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, सारा जानकारी आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये उसके बाद करने के बाद आप लोग को ये फॉर्म को अच्छे से भरने के बाद आप लोग को अब जाना है पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद ये कहीं भी जहाँ भी स्पीड पोस्ट होता है वहाँ पे जाना है और यहाँ पे बोलना है कि भैया हमको सर हमको स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। आप लोग को ये साधा ले जाकर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट करने के लिए आप लोग को 40-50 रुपये लगेंगे, ठीक है। आप लोग ले जाकर कहीं से भी या पोस्ट ऑफिस से या कहीं से भी आप लोग ले जाकर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड पोस्ट करने के बाद आप लोग को 1 सप्ताह के अंदर आप लोग का फॉर्म पहुँच जाएगा और स्पीड पोस्ट करते समय आप लोग का एक स्लिप मिलेगा, वो स्लिप का आप लोग अपने पास रखिएगा और रखने के बाद आप लोग उससे देख सकते हैं, उस नंबर के अनुसार आप लोग को ट्रैक करके देखना होगा कि आपका फॉर्म पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोग को ट्रैकिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। ट्रैकिंग करने के लिए मैं आप लोग को एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा और आप लोग ट्रैक करके देखते रहिएगा कि आपका फॉर्म पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। उसके बाद पहुँचने के बाद आप लोग का कॉल लेटर आएगा। कॉल लेटर आने के बाद आप लोग को इंटरव्यू देने जाना है। इंटरव्यू के लिए मैं आप लोग को वीडियो बना दूंगा, आप लोग का कमेंट आएगा तो, ठीक है। बाकी जो भी जानकारी पूछना होगा माय एम के ब्लॉगर इंस्टाग्राम चैनल पे पूछिएगा, सारा जानकारी आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग को ये सारी जानकारी आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।